आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न दिया गया कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के बर्तन में रखने से कुछ दिनों पश्चात बर्तन में कुछ छिद्र हो गए। इसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। इस अभिक्रिया को अभिक्रियाशीलता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे पहले क्या आता है? लिथियम आता है। हम सारी विद्युत रासायनिक श्रेणी पूरी लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ। देखो इस तरह हमने लिख दिया। अब इसको याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो लिथियम है, इसको के को हम बोल दे रहे हैं पो। ठीक है, क्या बोल दे रहे हैं? पो, मतलब पोटेशियम से स्टार्ट होता है तो पो बोल दे रहे हैं। इसको हम सोडियम बोलते हैं Na को, इसलिए हम पहले सो बोल दे रहे हैं। इसको मैं बोल दे रहे हैं, मैं। ठीक है, इसको ला। इसको लेड को बोल दे रहे हैं, यहाँ पीवी लेड को हम बोल दे रहे हैं ले। ठीक है, याद करने का तरीका क्या होगा? लीपो बसर का सोमैल मंजन करा के कोनी सान ले। ठीक है, इसको आ बोल रहे हैं, क्यों? आ से आयरन। इस तरह हम याद कर लेते हैं पूरा विद्युत रासायनिक श्रेणी। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर होता है उसके अंदर ज़्यादा पावर होता है, वो ज़्यादा क्रियाशीलता होता है, वो ज़्यादा सक्रिय होता है। ठीक है, अब यहाँ हमारा कॉपर सल्फेट की बात कर जा रही है और किसकी बात की जा रही है? लोहा। तो लोहा देखो कहाँ पर आ रहा है हमारा लोहा। अगर हम देखें तो हमारा लोहा ये 12 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, और हमारा जो कॉपर है वो कहाँ पर आ रहा है? कॉपर हमारा 19 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर कौन है? ऊपर हमारा लोहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। जो ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, ज़्यादा क्रियाशीलता होता है। ठीक है, ठीक, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन है, मतलब क्या है? CuSO4 है। ठीक, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। जब इसको आयरन में रखा जाता है, लोहे में, तो क्या कह रहा है? कुछ दिन पश्चात बर्तन में छिद्र हो गए। क्यों? क्योंकि आयरन कहेगा कि भैया तुम विलयन बनाए हो CuSO4 के साथ, तुम तो विलयन बना लिए SO4 से जुड़ के कॉपर को, और मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में तुमसे ऊपर हूँ, तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुमसे ज़्यादा सक्रिय हूँ, तुमसे ज़्यादा क्रियाशीलता मेरी है। ठीक है, तो ये क्या कर देता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है और अपने साथ SO4 को जोड़ लेता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर कॉपर विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण क्या होता है? इसी कारण उस बर्तन में क्या हो जाता है? छिद्र हो जाता है। ठीक है, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो गई, समझ गए? तो जब आयरन क्या करता है? इसको विस्थापित करता है, तो क्या हो रहा है? तो CuSO4 का जो विलयन हो रहा है, ठीक, कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के बर्तन में रखा है। तो जब भी इसको लोहे के बर्तन में रखते हो तो क्रिया होने लगती है इन दोनों में क्रिया होगी और FeSO4 के साथ जुड़ेगा। तो इसी के कारण क्या हो रहा है? बर्तन में जो होगा हमारा लोहे का बर्तन होगा, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है? छिद्र हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।